Good afternoon, sir. Sir, first of all, congratulations to you. सर मेरे को ये पूछना था कि सर प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने से जानकर सर आपने क्या स्ट्रेटेजी ऐसी न्यू अपनाई कि आपने इस अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर किया? सर जो मेंस में आपकी कुछ रह गया था जो स्कोर था वो आपने इतना इंक्रीज किया सर, क्या आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की? As I have mentioned earlier also, मुझे मटेरियल पूरा मेरा तैयार था, सब कुछ था. That is why I categorized how you have to prepare. Main thing that was different is addressing the demand of the question. It is easier said than done. It will take a lot of effort. Second was to supplement this with answer writing. I have mentioned it at some other places also. I bought 50 pens, and my target on the eve of prelims was I have to write so many answers that in the next 95 days I will finish these 50 pens with respect to GS answers and optional answers. That was the level of commitment that I had for myself this year. Writing previous year questions, writing the test series that I had enrolled earlier, completing that also. This year's test series also. So you have to find out where you stand at the moment. Somebody who has written mains 2 times, he is on a completely different level. उनकी demand बिल्कुल अलग है. For a beginner, it is very important. और marks पता है सबके converge हो जाएंगे, चाहे beginner हो. Advantage किसी को नहीं है. Because somebody who has written it 2 times might have to unlearn some things. And as students of psychology, we know unlearning is most important, most difficult. होती ही नहीं है वो, फिर से वही चीजें आपको. when you are constrained by time, automaticity will prevail. सेम गलतियां आप बार बार करोगे. तो everybody has some advantage. जो चीजें मैंने अभी मेंशन करी हैं, इफ यू कैन फॉलो दोस, दैट इज परफेक्ट. क्योंकि मैं गलती कर करके सीख रहा हूं. मैं वो बता रहा हूं दैट आई विल डू दिस ईयर इफ आई हैड टू राइट. सो प्लीज डू दीज थिंग्स. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, ठीक है. राइटिंग स्ट्रक्चर कैसे करना है, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा मैंने मेंशन करा है व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. कंक्लूजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई फॉरगॉट समवेयर. कंक्लूजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, but it is not as important as it is in GS. In standard questions like the one we discussed with respect to values, you can give an insight there. Give value of equality, how is it is important. That will be something new. क्योंकि पेपर 1 में कंक्लूजन इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट, है ना. कहीं पे खुद से अगर जैसे दास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन, यू कैन राइट CAS, दैट विल बी योर कंक्लूजन, है ना. पेपर 2 में कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Almost हर क्वेश्चन will demand a conclusion. In some questions of paper 1, you should write. Okay. ये कुछ एरियाज रह गए थे तो I've added these. Yes sir. सर और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं हो रहे हैं, मतलब नहीं वहां पे आ रहे हैं एकदम में, तो सर उनको जनरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं या क्वेश्चंस को बुकिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करना है? जो नहीं आता वो बुकिश लैंग्वेज में तो हो ही नहीं सकता ना अटेम्प्ट. वो अगर करना ही है तो वो जनरली होगा. उसके लिए यूज सिलेबस. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, वो जनरल आंसर को साइकोलॉजिकल आंसर कौन बनाएगा? यस सिलेबस बनाएगा आपका. फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे ना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से. मैंने एक और चीज ऐड करी है विच आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर. हमारे यूपीएससी के सिलेबस में बायोलॉजी कंपोनेंट इज मिसिंग, एंड आई यूज्ड इट दिस ईयर in paper 1. Whether it is a question on motivation, emotion, personality, intelligence, brain ka one line always I used to mention physiological aspect, biological aspect. brain का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, okay. है ना. बहुत सिंपल चीज है, वन लाइनर है सिर्फ. ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप एंड टू एंड एक बार पढ़ जाएंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है.
उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना, वो रॉड्स कॉन्स करके वो देयर आर 4 5 6 पेजेस, जस्ट स्किप दोज। जो हमारे सिलेबस में जो एरियाज हैं उनको कवर करो। रॉड्स कॉन्स यू सर कैन मेंशन, जहां पर भी परसेप्शन की बात होगी वहां पर वन लाइन यू मेंशन इट, है ना। अगर इफ यू गेट अ चांस, कलर, जहां पर कलर का सैचुरेशन का कोई डिस्कशन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो यू कैन यूज इट देयर। वो नॉलेज हमेशा हेल्प करेगी आपकी, एंड दैट इज वन एक्स्ट्रा थिंग दैट नोबडी एल्स इज राइटिंग। सर एनसीईआरटी जो पढ़नी है वो सर पेज टू पेज नहीं पढ़नी, लाइक मैं टॉपिक चूज करूं एनसीईआरटी सिलेबस तो में पेज टू से पेज पढ़िए, एनसीईआरटी तो पेज टू पेज टू पेज। पेज। हाँ जी, हाँ जी, क्या छोटी सी किताबें हैं यार, वो तो जिसने नहीं पढ़ी है वो प्लीज पढ़ लीजिए। और जो मेंस लिख रहे हैं इस साल, दोज हु हैव नॉट रेड इट येट, प्लीज रीड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम देयर। ओके सर। कॉन्सेप्चुअल थैंक क्लैरिटी होगी, इंडियन एग्जाम्पल्स आएंगे, इंडियन साइकोलॉजिस्ट का मेंशन हुआ है ना। तो वो सब चीजें बहुत अच्छी हैं, वो आपको काम आएंगी ही आएंगी आंसर में। यस सर, इजी टू अंडरस्टैंड भी है काफी वो। थैंक यू। थैंक यू सर। Ashni, Ashni, can you hear me? Hello, sir. Am I audible? यस यस। Yes, Many Ashni. congratulations to you, sir, first of all. Okay, So Ashni, my before you question, start, Ashni, just a minute. Manasvi, Ashni is also one of the students who appeared in interview this year with psychology. Okay, and Very she nice, also very achieved very good marks in psychology. I think that's 5 to 10 marks more, and she would be in the list. Yeah, Wonderful. yeah, Ashni, please go on. Definitely, this year you will be there. thank you, sir. Yes, sir. So, sir, my question for you is that how did you consolidate your notes for paper 2 specifically? And how did you revise them in the gap between the general studies paper and the optional papers in those 5 days specifically? Very good question, and a very relevant question which I missed out. I wanted to address this question, but somehow, again, thank you for asking this question. Yes. First is with respect to consolidation of notes of paper 2. I have mentioned a few sources here. What I have done is I have one pager notes on all topics. You do that. What has been covered in Smarak Swain book, some areas I think there is a need for greater elaboration. For example, disorders, therapies, rehab. It's been mentioned there, key pointers are there, but to write a good question, you'll have to have a reading of Barron. Now you have Chat GPT also. I think make a good judicious use of that. Somebody who's not using Chat GPT, they'll fall behind. Yes, sir. Last year, there was a lot of difficulty with respect to many questions that were asked in previous year questions, and I didn't have answer to. I used to Google, pester sir or some other teachers. So now use those judiciously. Just type in, give me Indian examples. Just type in who are the major Indian psychologists in this field. It'll give you all the answers. Use those in your. So consolidation is from these three sources. Smarak Swain sir's book. Second is your EPG Pathshala. That is very good. Do visit that website. And again, I am reiterating what I said earlier. Not for you. You might have already done it. The thing is that एक बार किसी टॉपिक पे notes, if you have made it, don't remake it until and unless it is very wrong. बिल्कुल ही कुछ गलत गूगल से अगर आपने लिख लिया है, then you might change it. Use standard sources. Value addition आप कर सकते हैं psychology.com और बहुत सारी चीजें हैं, गूगल कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा है। यूट्यूब भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं. The second question pertains to the gap between GS4 and compulsory language paper. Yes, sir. देखो यार, 2 साल मैंने गलती करी है इस चीज में. मेरा रिवीजन ही नहीं हो पाता था, मैं सब कुछ लेके बैठ जाता था Same, कि यार sir. ये अब सब रिवाइज करना है, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइज. Everybody says psychology is a very small optional. I think it is one of the bulkiest if you end up preparing topic to topic. True, sir. So Yes, sir. I told you 2 types of notes. Second type of notes is what you have to revise, because if you have revised your psychology optional even 2 times, concept is there. सिर्फ जिस चीज का रट्टा लगाना था, that is definition.
रट्टा किस चीज का लगाना था? कीवर्ड्स, योर डायग्राम, योर कंटेम्पररी एग्जाम्पल, psychologist, standard experiments done by psychologists, and some lateral addition that you have to do. I will elaborate on the last point. हो सकता है कि आप you come across a previous year question. For example, one I could see just here. What were the physical manifestations of emotions? So now your brain should work in a way कि यार जब भी इमोशन का क्वेश्चन आएगा, आई हैव टू राइट फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि विदाउट फिजिकल मैनिफेस्टेशंस इमोशंस इज नथिंग, है ना, अंदर ही अंदर रह जाता है। वो पता कैसे चल रहा है हमको? उसी की तो वो सारी थ्योरीज हैं, लाजरस की थ्योरी है ना, अलग अलग जो भी है, मेरे को एकदम से नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट वो 4 थ्योरीज है ना, वो इसीलिए है कि वो पता कैसे चलेगा। तो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर अ क्वेश्चन रिपीट्स यू हैव टू मेंशन दिस, वन पॉइंट इज स्पेसिफिक फॉर दिस। तो लेटरल एडिशंस क्या हो सकती हैं एक टॉपिक में? यू ऐड देयर, सिर्फ इन पेजेस को फटाफट फटाफट आगे पीछे करना है ताकि योर यूज वैल्यू ऑफ योर डेटा इंक्रीजेस एंड मैक्सिमम रिवीजन आप कर पाओ। कॉन्सेप्ट सच में बता रहा हूं, वहां पर प्रेशर में यू विल फील के आई एम फॉरगेटिंग, बट इफ यू हैव दोस की पॉइंटर्स विद यू, nobody can beat you. You have everything in your mind. ये हम उसमें फॉरगेटिंग में वी रीड अ थ्योरी, फ्रॉइड्स थ्योरी आई गेस, जिसमें अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी वी फुगू समथिंग लाइक दैट वाज देयर, Yes, sir. Yes. है ना? तो मे बी द प्रेजेंट प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, बट द आइडिया इज दैट अंडर स्ट्रेस यू टेंड टू फॉरगेट, Correct. but it will come to you if you have cues. These are your cues. Use psychology to your advantage in preparation. Fine. Yes. Yes, sir. Thank you Okay. so much. All the best. Thank you, sir. Let's take one more three questions and we will end up. Manasi, you want to ask something? You are not audible. But once you are not audible, I think you need to unmute yourself. Okay, try it once. Unmute yourself, or you can. Am I audible now? Yes, yes. Now you're audible. Congratulations, sir. Sir, I wanted to ask if we are giving mains this year, then you mentioned books like A.K. Singh and Atkinson and all that. Do you recommend reading them, going through them right now? What should we do? If you are writing mains, if you have notes already made on all these topics, don't read. Only if it is left. For example, I'll mention a few areas I think which are very good. I am here with all these books. I am sitting with all these books. Great. कोई भी पूछ लेगा तो I should have the reference. I have come prepared. See, stereotype, prejudice, discrimination. It is a very important area, often repeated. This is one topic that you should go through. You will find very new aspects which are not mentioned in other books, because बहुत छोटा सा टॉपिक होता है ना वहां पर। यहाँ पर 15 पेज का आपको टॉपिक है, जो पता है उसको नहीं पढ़ना यार। डेवलप दिस हैबिट, जो ऑलरेडी विच इज डन, द टॉपिक दैट हैज बीन कंप्लीटेड, नोट्स भी हो गए हैं। डोंट रीड इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, हाउसोएवर ल्यूक्रेटिव इट फील्स। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर एक लीडरशिप का बहुत अच्छा है। Yes, sir. उसमें स्मारक स्वयं सर की बुक में बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम डेवलप होती है, तो वो देख लेना यार, व्हाट इज द कॉस्ट टू बेनिफिट, है ना, कितना आप इन्वेस्टमेंट उसमें डालें। सोशल, एक बिहेवियर्स इन ग्रुप करके एक टॉपिक है, जहां पर सोशल लोफिंग, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ग्रुप थिंक, जस्ट रीड दीज सब टॉपिक्स। बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। क्या निकालना है वो चीज देखना बस, जिसमें नोट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट्स हैं, एग्जाम्पल है, डोंट रेफर टू एनी ऑफ द बुक। Yes, sir. देयर इज नो पॉइंट, Yes, यू sir. एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज 150 वर्ड में कितना नया लिख लोगे, Yes, sir. है ना? And एक आध चीजें और हैं यार,
प्रो सोशल बिहेवियर, Yes. जो पेपर 2 में पूरा मेंशन्ड है प्रो सोशल बिहेवियर, वहां पर बहुत थोड़ा सा ही है स्मारक स्वयं सर की बुक में. रीड इट फ्रॉम हियर. Yes, sir. Sit with previous year questions. जो भी टॉपिक किसी और बुक में से if you are trying to read at this moment, sit with previous year questions. If those questions are not being addressed, don't take up that book. Yes, sir. फिर पढ़ के फायदा क्या हुआ? Yes, sir. आउटकम निकलना चाहिए ना. फिर एक टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का. Yes, sir. ये पेपर 1 में काम आएगा, यहां मिला है मेरे को. Yes, sir. और एंड देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यू कैन रीड दिस. बाकी सब टॉपिक्स आप छोड़ दें. And sir, for the book you mentioned for statistics and research methods also. So, if this इसके मंगल. little time left, then should we go through that book? हाँ यार, वो तो यू मस्ट, क्योंकि वो तो कहीं और है ही नहीं ना. Yes, sir. कहाँ से करोगे? And sir, could you share your notes and test copies? Because we have very little reference material of how toppers write. That's Test why. copies sir can share. Yeah, Test I will, copies. I will. Some previous year question test, and also one disclaimer I'll make here, whether it is with respect to GS or with respect to psychology. Some toppers say this is how I wrote in my actual exam. I was evolving till my last paper. So some things are improving. If you are reading, don't stick to just one paper. Yes. That is a word of caution, because whenever I wrote my first paper, I improved from it. Second, I improved from it. And then finally the full paper that I wrote. है ना? तो read it backwards if you want to. And And notes as well. notes on important areas I'll share. Where there are no notes, those I'll share. Because again, I feel अगर मैंने नोट शेयर करे ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत उस कैंडिडेट को हो जाएगी जिसने अपने नोट्स बनाए हुए हैं. दे विल फील कि यार ये चीज मैंने तो नहीं लिखी, अगर टॉपर ने करी है तो वो फोमो. आई एम अफ्रेड ऑफ शेयरिंग माई नोट्स बिकॉज ऑफ फोमो. यू विल वेस्ट योर टाइम. Every year candidates are scoring 280 plus with different notes. Yes. So notes is not the magic, answer writing is the magic. Yes. So some areas which are often, which I also found very difficult, I have collated those notes from multiple areas. I'll share those notes with sir or through some other format Yes. that I'll make in a few days whenever I get time. So I'll do that. Copies I have, copies I will share. Copies, sir will share. Sir, if you can share the evaluated copies also, please do that. Definitely, definitely. Evaluated copies I will share. Many institutes that ये बहुत don't share important point है evaluated कि copies. जो notes तो रहते हैं, और ये मैंने भी सब बच्चों को बोला है. हालांकि मेरी कोई बात मानता नहीं है, लेकिन अब आपने बोल दिया तो ऐसे मानेंगे कि notes जो रहते हैं वो सब अपने अपने हिसाब से बनाएंगे. ठीक है? हाँ जी. हर एक टॉपर अपने हिसाब से बनाएगा, है ना? तो आप अपने हिसाब से बनाओगे. ठीक है? तो फिर अगर किसी ने वो भी मेंशन कर रखी, आपने नहीं कर रखी, तो फिर डर लगेगा, एंजाइटी होगी, तो फिर दिक्कत आएगी. आप बस ये देखिए कि आंसर्स कैसे लिखे हुए टॉपर्स. ठीक है? उनका अप्रोच क्या है, और उनसे आपको अपने आंसर इवॉल्व करने हैं. ठीक है? दैट इज द स्ट्रेटजी. ठीक है? ये हमको अपनाना है. ओके, ठीक है. थैंक यू. Sir, one last question, sir. Had you used Wikipedia and other websites like Simply Psychology and all that to do value addition to your notes? बिल्कुल. Okay. ये तो सभी कर रहे हैं. ये तो करना ही पड़ जाता है. If you have to find some good examples, कुछ डेटा भी चाहिए होता है कई जगह पे. एंड वैल्यू एडिशन में भी मेरे को अब याद आ रहा है. See, be very smart in preparing your diagrams. Why I say this? In paper 2, in Smarak Swain sir's book, there are probably 40-50 diagrams. Yes. I did not prepare 40-50 diagrams. I had 4 to 5 diagrams only. मैं उसी में ही सब कुछ डाल देता था. वो फॉर्मेट था मेरा, टेम्पलेट था. I am giving you this idea. Develop a template. I have shared one template here. Predisposing, precipitating and reinforcing. ठीक है? हमने पढ़ा डिसऑर्डर में. लेकिन अब अगर मॉब आ जाता है, मॉब के ऊपर क्वेश्चन आए, वहां भी ये चीज एप्लीकेबल है. व्हाट इज द प्रीडिस्पोजिंग थिंग? लॉ एंड ऑर्डर इज वीक. Yes, sir. What is the precipitating factor? What are the reinforcing factors? These are all templates. You will find many templates in Smarak Swain sir's book in Baron. क्योंकि 40-50 डायग्राम्स नहीं याद होंगे. Yes, sir.
यूज देम एज टेम्पलेट्स, अपने खुद के डायग्राम्स भी आप बना सकते हो, बशर्ते वो सही हो। ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही कोई नया ही क्रिएट कर दिया भाई, ये वो नहीं करना प्लीज। लेकिन इट विल हेल्प यू मेमोराइज थिंग्स। डायग्राम याद हो गया तो पूरा कॉन्सेप्ट याद होता है, ठीक है। और कुछ स्मार्ट चीजें आप यूज करना। कॉन्टिन्यूम का हम कई बार यूज करते हैं, क्योंकि व्हेन देयर आर two things are being compared, use it as a continuum. Okay, one thing is at one end of the spectrum, the other lies here, है ना। you can use bar diagrams also, जहां पर दो तीन चीजें कंपेयर हो रही हैं। जैसे वायलेंस अगेंस्ट विमेन आता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ एक अगर आपके पास डेटा है तो यू कैन शो द ग्राफ, इवन अ ग्राफ दैट शोज कि वो परसिस्टेंटली हाई रहा है, दैट इज ऑल्सो वैल्यू एडिशन, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट विमेन किसी भी एरा में कम ही नहीं हुई, तो वो ही दिखा रहा है, समझ रहे हैं। तो दीज आर सम न्यू थिंग्स को आप बार डायग्राम यूज कर रहे हैं, ग्राफ यूज कर रहे हैं, है ना, जो आप कर सकते हैं। जीएस की नॉलेज भी यहाँ पर यूज होगी, पेपर 2 स्पेशली Yes. डू दैट। And sir, PYQ answers, if you've attempted, could you share them? PYQs. सारे तो आई विल नॉट बी एबल टू स्कैन, मेरे पास तो इतना मोटा है वो। No, I have some of the PYQ. I will share them. Maybe you think that they should be shared. यार ये तो आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस टाइम यार, आई एम No problem. being very Manasi, I honest. think you send me some of the PYQ to evaluate. I have them. Okay sir, okay So sir, no problem. because I will not be able to do it, I am No. really Okay. Yeah, definitely. I have them. So no problem. Okay. So Manasi, you have some time. Can we take some couple of questions more? sure sir, sure. Okay. Yeah. Shagun. So, am I audible? Yes. Shagun, you are audible. Hearty congratulations, sir, firstly. I cannot see your video. Shagun. Yes, fine. Sir, heartily congratulations, firstly. सर अगर हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो मतलब ये कंफ्यूजन रहता है सर कि जीएस को कितना टाइम दे और साइकोलॉजी ऑप्शनल जो है उसको कितना टाइम दे, तो और कितना टाइम लगेगा ये साइकोलॉजी ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में, अलॉन्ग विथ नोट्स, क्लासेस और रिवीजन के हिसाब से, तो कितना टाइम डिवोट करना चाहिए सर, ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था। Are you writing mains this year or No, you are sir. starting a foundation course? सर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ सर। So you are starting right now. यार फिर तो Yes. have you joined any course with respect to psychology? Yes, sir. I'm presently in Sanket Jain sir's Okay. class only. So just go through the classes and read NCERT on top of it. And whatever is your GS preparation, divide it in half. And जो कराया है वो रिवाइज करते चलो, NCERT साथ पढ़ते चलो with respect to psychology. GS का आपने क्योंकि अभी शुरू करा है तो I would say कि skip newspaper. It will not make any head and tail. Just focus on initial 2.5, 3 months. Just focus on what is being taught in class. उसको consolidate करिए और उसके बाद, क्योंकि see it is very difficult to find time in your day. So something Yes, sir. you have to skip. Just read Yes. explained page in Indian Express. उसके अलावा पूरा न्यूज़पेपर स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। मंथली मैगजीन Okay, में वो sir. कवर हो जाएगा। सेव टाइम देयर, स्पेंड इट in revising your classes and read NCERTs with respect to SIR's classes, in addition to Okay, SIR's sir. classes. Okay, sir. Thank you, sir. Akhil. यस सर। Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया सर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, लेकिन सर अब क्वेश्चन आता है जब रिवीजन करते हैं सर, जैसे जो हमने पेपर 1 में रिवीजन किया सर, पेपर 2 तक आता है सर, पेपर 1 का भूल जाते हैं और फिर तो उसे सर कैसे माइंड में रखते हैं सर उसे सर चीज को, इस चीज का थोड़ा बताएं सर, थोड़ा शॉर्ट में उसे कैसे कर सकते हैं सर। यार ये तो प्रॉब्लम सबके साथ आएगी जब तक ना इसीलिए मल्टीपल रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम ना पूरा नहीं भूल जाते, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट दोज। तो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आई यूज टू कीप अ स्टिकी नोट्स इन माई हैंड। वो कोई साइकोलॉजिस्ट आया, कोई भी वैल्यू एडिशन जो भी मैंने मेंशन करी है, आई यूज टू राइट इट देयर, एंड जो भी फर्स्ट पेज होगा आपकी बुक का, वहां पर लिख लिया।
उससे क्या है कि दीज आर योर क्यूज से एकदम सब कुछ याद आएगा आपको, और 100% रिकॉल तो होने नहीं वाला, देखो है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी अगर रिकॉल हो रही है, दैट इज फाइन। वेन एवर यू विल रिविजिट, जस्ट रीड दीज पॉइंटर्स अगेन, एंड आंसर राइटिंग विल हेल्प यू इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन यूल हैव टू डू ना। ये प्रॉब्लम है, आपके साथ है, सबके साथ है, मेरे साथ भी थी। ये तो बहुत भारी प्रॉब्लम है, तो इससे तो सर डरना नहीं। तो सर जैसे हमने रिवीजन कर रखा है, टैक्स रिव्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं अभी सोच में नहीं आ सकते सर साथ के साथ। हाँ 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 हाँ, क्योंकि एज आई एम सीइंग कि आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है कोर्स, यू हैव मेड योर नोट्स, सो यू आर एट द सेकंड आइटरेशन फेज। जो भी आप चीज रिवाइज कर रहे हैं उसके बिल्कुल शॉर्ट चीजें लिखिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट, डेफिनेशन साथ में लिख लेना। डेफिनेशन अगर आपको याद है तो कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। और ये सब वैल्यू एडिशन जो है, ठीक है, ओके आदित्य। आदित्य यू आर देयर। निरंजन। Hello, am I audible, sir? हाँ हाँ So first of all, many congratulations and thank you for giving the insights. So sir, my question is, I'm doing BA honors course in psychology from IGNOU. So what are the materials we can use or you have used from the IGNOU? See, I have not done honors, ठीक है। आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है उससे मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है, बट जो भी पढ़ाया जा रहा होगा आई एम श्योर वो बहुत अच्छी चीज है, वो कर लो यार। Sir, it's from IGNOU only. So I'm doing तो on इग्नू my से ही कर own. रहे हैं आप? जी सर, IGNOU से ही कर रहा हूँ. बस फिर तो वो तो बहुत अच्छा मटेरियल है। इट विल हेल्प यू इमेंसली देयर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। इट इज होलिस्टिक इन इटसेल्फ। So most of the syllabus is covered from, so then no need to refer any reference book, No, right? no, If it is covering from no, no, the no, IGNOU no. materials. Don't only refer to new material if something new is asked in previous year questions. That is not there. See, no book is holistic. They will leave something or the other. Be intelligent enough, इतना आपको पता रहना चाहिए कि यार ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, इस बुक में मेंशन्ड है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। उसको छोड़ना भी आना चाहिए, और कोई चीज अगर बुक में नहीं मेंशन्ड है और वो किसी और बुक में है तो वो ढूंढना भी आना चाहिए। तो उसके लिए दो चीजें हैं, योर सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस, कॉलेज वाला नहीं, यूपीएससी का सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिर्फ उनको अपना रेफरेंस, फ्रेंड, फिलोसफर कुछ ही बनाओ, वो याद भी रहने चाहिए आपको। उस हिसाब से करो। जो चीज, अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी एक सोर्स से कर ली है, डोंट डू इट अगेन। उसका कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। Got it, sir. जैसे कि रिसर्च मेथड thoroughly कवर किया गया है because completely दो subjects are there in IGNOU, so no need to refer any reference. बस जो कराया वो याद रहे आपको, वो भूल मत जाना। Got it. Thank you, sir. Thank you so much. ऑल द बेस्ट। ओके केदार। Yes, good afternoon, sir. Congratulations. Thank you. Sir, actually, my doubt is like when I'm an absolute beginner, how do I make connections between paper one and paper two? Because there are many overlap concepts. जैसे कि Sigmund Freud का है, like it comes on repeating in every paper. Like how do I manage it? कभी-कभी ये याद भी नहीं रहता है. यू आर अ बिगिनर। Yes, sir. हाँ, तो डोंट फोकस, सिर्फ जो जहां पर आ रहा है, जैसे आ रहा है उसको कवर करते चलिए, बिकॉज दिस सिलेबस इज रिटन इन अ वे जहां पर नई नई चीजें आती रहेंगी। अगर कुछ दोबारा से आ भी रहे तो इट विल हेल्प। जैसे वॉट एवर यू सेड, इट इज फाइन। फ्रॉइड है, इट विल कम इन चैप्टर 1 ऑल्सो, फ्रॉइड विल कम इन पर्सनैलिटी ऑल्सो, फ्रॉइड विल कम इन डिसऑर्डर एंड थेरेपी ऑल्सो। लेकिन वो हर जगह पर अलग कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, Yes. तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा हर जगह पर। और जब आपने एक बार उसको पढ़ लिया है, जैसे व्हेन आई प्रिपेयर्ड माय नोट्स फॉर थेरेपीज एंड डिसऑर्डर्स, तो फ्रॉइड का आई मेड वन नोट
just one. It was relevant for all these things. तो वो आपकी सेकेंड आइटरेशन में जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो वहां पर फुलफिल हो जाएगा, ताकि ओवरलैपिंग ऑफ नोट्स इज नॉट हैपनिंग. और कोई चीज अगर रिपीट हो रही है सिलेबस में, तो देन इट इज फाइन, वो किसी नए कॉन्टेक्स्ट में आई है. Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज विद रिस्पेक्ट टू ओवरव्यू, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. तो साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई है. पर्सनैलिटी में अलग व्यू पॉइंट है. पर्सनैलिटी की मैनिफेस्टेशन इज इन डिसऑर्डर एंड थेरेपीज. तो वो अलग अलग लेवल्स पर ऑपरेट कर रहा है. ऑल्दो इट इज थ्योरी वही है, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसको समझाए जा रहे हैं. तो उससे नहीं डरना है. बार बार आ रहा है तो जस्ट डू इट. और उसके बाद जो चीज रिपीट हो रही है, मेक अ सिंगल नोट ऑफ इट. कहीं पर भी रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. Okay. Okay. Last two more questions. Yashraj, please. First of all, congratulations, sir. As I am new in this journey in UPSC, but I am not new in psychology. I have done BA in psychology, and I love the subject so much that I can say I have history and I have studied only psychology in all 3 years. Okay, so my question is that how can we connect psychology and use psychology in GS paper and in essay in an efficient way, or how to practice that? Here it is clear usage in GS4. तो I think वहां पर थोड़ा सा टाइम सेव होता है. ठीक है. एंड बाकी जगह पे आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जनरल स्टडीज है. इट इज यूजुअली सेड इन all the toppers also say that we don't need to use our optional knowledge in GS papers. ठीक है. ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि essay has the luxury of explaining your thought. तो you might say फॉर एग्जाम्पल, कौन सा टॉपिक से हम बात करें, सोशल साइकोलॉजी का आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यू यूज ग्रुप थिंक, यू यूज सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लोफिंग, है ना. सोशल साइकोलॉजी इसलिए मैंने बोली क्योंकि इट हैज मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू एसे. So whenever you are mentioning that keyword, define it. Otherwise, the reader might not know it. You know it. So whenever you are using psychological keywords or concepts somewhere else, define it in that line. That is why I say in GS you cannot use it, because you don't have the luxury of time and space to explain it. Otherwise, just keep it to yourself. You will have ample opportunity to use psychology in your interview preparation. Yeah, that helps a lot. Just one more question, sir. That what you prefer if I am making notes? I should make it like topic-wise notes, or I should go with the sequence of book. See, it is up to you. I have suggested syllabus. If you want to make with respect to book, you do it with respect to book. So the fact of the matter is every small subtopic should be covered from syllabus. It is up to you. Whatever helps you remember better, you do that. Okay, sir, thank you so much for your time and heartily. So Neil, last question. We just take a last question here. Neil. Yes. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes. You're audible. Yeah. Congratulations, sir. First of all, sir, my question is that when we are starting the answer writing, should we use the timer in the initial phase, or first we should just focus on brainstorming and framing the answer? Good question. Very good. And it is very relevant also. In the beginning, I think you should not use timer. You have to train your mind with respect to addressing the demand of the question, one, recalling relevant concepts that you have learned, recalling all the value additions that you have written. These 3 things itself will take a lot of time. So focus only on these 3 things. जब ये automatically आने लग जाएंगी, only then you pick up your timer.
and even if you are writing this year's mains and it is your first mains, still I would suggest follow this thing. ठीक है, जब भी टाइमर का तो यार कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा, बट ऑन योर ओन व्हेन यू आर राइटिंग. अच्छा, हो, another one point that I wanted to mention, I just recalled it. One way of revising in those 5 days between GS4 and optional, one thing I said was your short notes. The other thing is your previous year questions. For every chapter, there will be 15 to 20 themes which are being repeated. जब आपने उन सब पे क्वेश्चन अपने हाथ से लिख लिया है, see, I have a very big bundle that I have with me. ये मुझे मिल गया था जब I was trying to find some books as reference material. Sir said कि ये बताना है उनको. तो I used to use these previous year themes of the same chapter to revise फटाफट, ताकि मुझे वो होलिस्टिक फीलिंग भी रहेगी. अच्छा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, कीवर्ड्स भी रिवाइज हो रहे हैं, एप्लीकेशन भी रिवाइज हो रहा है, और मैंने खुद से लिखा है. सर का फीडबैक या किसी भी टेस्ट सीरीज का फीडबैक वो भी मेरे को रिवाइज हो रहा है. तो यूज द क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन. ये मैं थोड़ा आउट ऑफ टर्न ये बता दिया था क्योंकि ये रह गया था. ठीक है, होपफुली यू विल यूज इट. Thank you, sir. Okay, so I think we will like end up here. Okay, we will not bother our guests so much कि अगली बार ही बुलाना हो तो बाद में सोचे कि what time हो गया. चलो कोई बात नहीं. I think he has addressed everyone's question, and this was really a wonderful and insightful session by Manasi, and I think all of you get a lot of clarity. The students who are writing mains this year, and even the students who have just started who are stuck their answer writing. If you still have some more doubts, then you can message me directly, or we can communicate with each other. Okay, I will try to address them, or I will forward them to Manasi if he is available, then he can answer them. Okay, so Manasi, again, thank you so much. Thank you so much for your time, and thank you for this wonderful session. And this is the first time, as per my knowledge, that any proper is managing time to address the students' issues, especially for psychology. And I think all the students are very well valued for you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, so we end up here. If you have any doubts, students, then you can message me. Join our Telegram group. You can drop a message over there. Okay, I will connect you. Thank you, everyone. Thank you for joining.